जय सिया राम। संत देवराहा बाबा के वचनामृत श्री वैकुंठवासी श्री श्री 108 श्री गोकुलदास जी द्वारा संकलित। मन को निर्विषय करना ध्यान है, मन को विकारों को त्यागना स्नान है। जितना सत्संग करे उससे दुगुना मनन करे। प्रतिदिन यथासाध्य कुछ न कुछ दान अवश्य करो, इससे त्याग की प्रवृत्ति जागेगी। संसार सराय की तरह है, हमारा अपना अस्थायी आवास तो प्रभु का धाम है। खूब जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करो। ऊंचे स्वर में भजन करने से मन संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। सत्य ईश्वर का स्वरूप है और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है। भक्ति चरम अवस्था पर तब पहुंचती है जब भक्त के लिए भगवान व्याकुल होते हैं। संपत्ति पाकर भी जिनमें उदारतापूर्वक दान की या सेवा की भावना नहीं आती, वे भाग्यहीन हैं। इस भाव का बराबर स्मरण रखना चाहिए कि संसार हमसे प्रतिदिन छूट रहा है। कलयुग में पाप नहीं करना ही महान पुण्य है। संसार में कितना सुख भाग तुम्हें प्राप्त होगा, यह ईश्वर ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। जो व्यक्ति वाणी का मन का तृष्णा का वेग सहन कर लेता है, वह महामुनि है। वाणी को मधुर और विवेक सम्मत बनाने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त करो। देवता, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और महात्मा श्रद्धा से फल देते हैं, तर्क से नहीं। मन का शांत रहना ही योग का लक्षण है। पर दोष दर्शन भागवत प्राप्ति में बड़ा विघ्न है। मानव जीवन का परम लक्ष्य केवल दुख सुख भोगना नहीं है, अपितु उनके बंधन से मुक्त होना है। भक्ति सुधा की तरह है, जितना पियोगे उसी अनुपात में और पीने की इच्छा होगी। ध्यान के बिना ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। स्नान करने से मन तन की शुद्धि, दान करने से धन की शुद्धि और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जगत के किसी भी पदार्थ से इतना स्नेह न करो कि वह प्रभु भक्ति में बाधक बन जाए। अपने बल को मनुष्य जब भगवान के बल से अलग मानता है तो वह बल असुरी हो जाता है। मानसिक पापों का भी परित्याग करो। मन में जमी हुई जीर्ण वासना भी दुष्कर्म कराती है। भूखों को रोटी देने में और दुखियों के आंसू पोंछने में जितना पुण्य लाभ होता है, उतना वर्षों के जप तप से नहीं होता। संसार में रहने से नहीं, मन को संसार में लगाने से पतन होता है। संसार में रहो और अपने मन में संसार को मत रखो। उपदेश श्रवण के समय मन सत्व गुण में रहता है, परंतु बाद में चंचल हो जाता है। एकांत में उपदेशों पर चिंतन मनन आवश्यक है। ईश्वर गुप्त है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए जो भी साधना करो वह गुप्त रखो। मनुष्य संकट के समय ईश्वर की तथा अनन्य जीवों की दया पात्र होता है। भक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली जो पत्थर के समान डूब जाती है और बाहर से गीली हो जाती है किंतु भीतर से सूखी रहती है। दूसरी जो कपड़े के समान सब तरफ से गीली हो जाती है फिर भी पानी से अलग रहती है। तीसरी जो शक्कर के समान पानी के साथ घुलकर एक हो जाती है। यही भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति के 7 सोपानों की चर्चा करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, यही मह रुचिर सप्त सोपाना आ रघुपति भगति केर पंथाना। सच्चे आकाम भक्त की यही पहचान है कि वह परम विश्वास के साथ एक बार भगवान के सामने अपनी बात रखकर चुपचाप भगवान का निर्भय भजन करता रहता है। प्रेषक श्री ललन प्रसाद जी सिन्हा। जय सिया राम, जय बजरंगबली। शेयर करूँ, हाँ सब सब्सक्राइब करूँ।